हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हम लोग फिर हाजिर हैं नया टॉपिक लेकर के, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है महावीर स्वामी। यानी महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। उनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में यानी वैशाली में। उनकी मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व यानी कहाँ पे, पावापुरी, जो राजा हस्तिपाल के घर पे। ठीक है। उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कौन थे, जातक कुल के जमींदार थे। उनकी माता का नाम तिरसला, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थकार थे जैन धर्म के। ठीक है। घर त्याग किया उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में, जो अपने बड़े भाई के आशीर्वाद लेकर के, नंदी वर्मन के आज्ञा लेकर के घर त्याग। ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति 12 साल की तपस्या करने के बाद यानी 42 साल उम्र में हुआ था, साल ट्री के नीचे ऋजुपालिका नदी के समीप। साल ट्री के नीचे ऋजुपालिका नदी के समीप। ठीक है। और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया, जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो उनका नामकरण अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग नाम, केवलिन कोई बोलता था, कोई जीन बोलता था, कोई अर्ता बोलता था, कोई निग्रंथ बोलता था। ठीक है। प्रथम उनके अनुयायी थे दामाद उन्हीं का जामिल थे। ठीक है। प्रथम उपदेश उन्होंने प्राकृति यानी अर्धमगही भाषा में दिया था। अर्धमगही भाषा में इसीलिए दिया था ताकि लोग उनके बात को समझ पाए। ठीक है। और प्रथम जैन भिक्षुणी जो नरेश वादिवाहन की पुत्री चंपा थी। प्रथम जैन, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली लेडीज कौन थी, तो इनका नाम था चंपा। ठीक है। पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम अनुज्या प्रियदर्शनी, और अंतिम केवलिन कौन थे, जम्बू स्वामी। ठीक है। प्रथम जैन संघ का अध्यक्ष महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी के बाद प्रथम जो बने उनका नाम था सुधर्मन। ठीक है। महावीर स्वामी के बाद जो प्रथम बने उनका नाम था सुधर्मन। और जैन जैन धर्म के अलग अलग नाम है। कौन सा नाम है, कुरुच कोई बोलता है, कोई यापिनी बोलता है, कोई श्वेत पट बोलता है, कोई निग्रंथ बोलता है यानी शाखाभ्रात। गंग वंश के राजा एक हुआ करते थे जिनका नाम था राजा राजमहल फोर्थ। ठीक है। उनके एक मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था चामुंड राय। ठीक है। उनके मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया, मंत्री ने 974 ईस्वी या कहीं कहीं लिखता है 981 ईस्वी में श्रवण बेला में विंध्यगिरी पहाड़ी पर स्थित लगभग 57 फीट, कहीं कहीं लिखता है 70 फीट की मूर्ति बनाई थी, जिसे बाहुबली की मूर्ति कहा जाता है। ठीक है। यानी उनको गोमटेश्वर की मूर्ति भी कहा जाता है। कहीं कहीं कोई गोमटेश्वर की मूर्ति बोलता है, कोई बाहुबली की मूर्ति बोलता है। ठीक है। कलिंग के राजा एक हुआ करते थे जिनका नाम था खारवेल। कलिंग के राजा खारवेल 12 वर्षों तक मगध पर आक्रमण किया। ठीक है। यानी शुंग वंश उस टाइम था। जीन की मूर्ति को वापस लाए तथा महावीर स्वामी की चरण पादिका भी वापस ले गए। क्वेश्चन पूछेगा कि कलिंग के राजा खारवेल के बीच में किस वंश का युद्ध 12 वर्षों तक चला, तो शुंग वंश के थे। ठीक है, समझ गए। और उसके बाद जीन के मूर्ति को वापस ले गए यानी कलिंग लेके चले गए, और साथ साथ महावीर स्वामी के चरण पादिका भी ले गए थे। ठीक है। अब आते हैं जैन धर्म के विभाजन के बारे में। तो जैन धर्म का विभाजन, श्वेतांबर यानी थेरापंथी उनको बोला जाता है। अस्तुल भद्र उसके प्रधान थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे। साधुओं को यति बोला जाता था, साधु बोला जाता था, आचार्य बोला जाता था। ठीक है। और दूसरा कौन था, दिगंबर यानी समया उनको बोला जाता था। दिगंबर को समया भी कहीं कहीं बोला जाता है। उसके अध्यक्ष कौन थे, भद्रबाहु। ठीक है। उसके अध्यक्ष थे भद्रबाहु, और पहले के कौन थे, अस्तुल भद्र। क्लियर। अब आते हैं कि भद्रबाहु जो थे वो थे दिगंबर का। दिगंबर लोग कौन थे, तो दिगंबर लोग वो थे जो नग्न रहते थे। ठीक है। अब देखते हो ना, जैन में कुछ लोग श्वेत कपड़े पहनते हैं, तो श्वेत कपड़े पहनते हैं तो उनको बोला जाता था श्वेतांबर। श्वेत कपड़े से श्वेतांबर याद रखना। ठीक है। और दिगंबर क्या होता है, जो कपड़े नहीं पहनते यानी नग्न होते हैं। ठीक है। उनके जो साधु होते हैं उनको बोला जाता था झूलक, एलक, निग्रंथ कहा जाता था। ठीक है। उनके साधुओं को जो नग्न होते थे। जैन साहित्य को यानी जैन के जो साहित्य है उसको आगम कहा जाता था। प्राचीन जैन ग्रंथ को पूर्ण कहा जाता था यानी पूर्व कहा जाता था। ध्यान रखना कि जैन साहित्य को आगम और प्राचीन जैन ग्रंथ को पूर्व कहा जाता था। क्लियर। उसकी संख्या कितनी है, 14। उसकी संख्या 14 है। यदि बाद में यह क्या हो गया, 12 अंग बने और 12 उपांग बने या 10 प्रकीर्ण बने और 6 छंद सूत्र यानी भिक्षु भिक्षुणी के नियम। छंद क्वेश्चन पूछेगा कि
छद सूत्र किससे रिलेटेड है? तो भिक्षु और भिक्षुणी से रिलेटेड है। ठीक है, यानी भिक्षा जो लेने वाले लेडीज या जेंट्स होते हैं उनकी क्या नियम होती है इस टाइप के। ठीक है, जैन ग्रंथ में ध्यान रखना, जैन धर्म के अंदर ही, ऐसा नहीं कि कोई भिखारी है उसके बारे में, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैन ग्रंथ के अंदर प्रमुख पुस्तक, एक क्वेश्चन आता है, प्रमुख पुस्तक कौन कौन? तो नथाधम कहा सूत्र, नथाधम कहा सूत्र जो महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है, यानी महावीर ने क्या शिक्षा लिया, क्या ज्ञान प्राप्ति हुआ, क्या किया, उसके बारे में जो बुक डिफाइन करता है, बताता है, उसका नाम था नथाधम कहा सूत्र। ठीक है, अब आता है कल्प सूत्र। कल्प सूत्र के राइटर कौन थे? भद्रबाहु। भद्रबाहु वही कौन जो दिगंबर के थे। ठीक है, और उन्होंने भद्रबाहु जैन तीर्थकों की जीवनी के बारे में लिखा था कि जैनों की जीवनी कैसी होनी चाहिए, कपड़ा पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, घर को त्याग करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब उसके बारे में बताया गया। परिशिष्ट पर्वत के बारे में अगर कोई बताया है तो हेमचंद्र। ठीक है, और न्यायावतार, न्यायावतार का किसने लिखा है? तो सिद्धसेन दिवाकर ने लिखा था, सिद्धसेन दिवाकर ने लिखा था न्यायावतार। ठीक है, भद्रबाहु चरित्र, ध्यान रखना, भद्रबाहु चरित्र चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल की घटना, ठीक है, की जानकारी मिलती है। ध्यान रखना कि भद्रबाहु ने बुक लिखा था कल्पसूत्र, जिसमें जैन तीर्थकर के जीवनी के बारे में। यहाँ भद्रबाहु चरित्र अलग है, जिसके बारे में क्या बताया जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल की घटना, यानी कैसा उनके राज था, कैसा नहीं था, उसके बारे में था। ठीक है, अब ज़्यादा जैन मंदिर के बारे में, कभी कभी पूछ देता है जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? तो राजस्थान में है, माउंट आबू। ठीक है, वस्तुकार कौन थे? तो जयपाल थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, दिलवाड़ा के मंदिर के वस्तुकार कौन थे? तो जयपाल थे। ठीक है, अब आता है शत्रुंजय की पहाड़ी। शत्रुंजय की पहाड़ी क्या है? सौराष्ट्र में पड़ता है, गुजरात में। उसमें शत्रुंजय की पहाड़ी में क्या है? आदिनाथ की चर्चा हुआ है, जैन ग्रंथ के जो आदिनाथ हैं उनके बारे में चर्चा हुआ है। क्लियर? अब आते हैं पारसनाथ की पहाड़ी। तो पारसनाथ की पहाड़ियाँ जो समीक पर्वत यानी उसी को है, गिरिडीह झारखंड में है पारसनाथ। ये पार्श्वनाथ के बारे में हुआ है। पार्श्वनाथ कौन थे? जो जैन धर्म के 23वें संस्करण यानी तीर्थकार थे। और एक पारसनाथ की पहाड़ियाँ जो है ना, इसमें पार्श्वनाथ के साथ साथ अन्य जैन धर्म के अनुयायी थे उनके बारे में भी हुआ। मंदार पर्वत जो भागलपुर बांका में, जो बिहार में है, इसको सुना सकते हैं। मंदार पर्वत कहाँ है, वहाँ पे किस बौद्ध धर्म के मंदिर है, जैन धर्म के मंदिर है, क्या है, ये पूछ सकता है। तो जैन धर्म की मंदिर है मंदार पर्वत। ठीक है, अब आते हैं कि दार्शनिक सिद्धांत क्या है। तो ध्यान रखना, दार्शनिक सिद्धांत। तो दार्शनिक सिद्धांत में ये तो क्वेश्चन मतलब बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, दार्शनिक सिद्धांत के बारे में क्या है? पहला है कि क्या था? अनेकांतवाद। ठीक है, यानी स्यादवाद बोलो या अनेकांतवाद बोलो, क्वेश्चन आएगा कि स्यादवाद यानी अनेकांतवाद किस धर्म से रिलेटेड है। ऑप्शन दे देगा, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, अलग अलग शुंग, अलग अलग गुप्ता, अलग अलग दे देगा। ठीक है, सुलेखना, सुलेखना द्वारा, सुलेखना का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन पूछेगा सुलेखना, सुलेखना किस धर्म से रिलेटेड है? तो जैन धर्म से रिलेटेड है। सुलेखना का मीनिंग क्या है? तो सुलेखना का मीनिंग होता है कि भूख हड़ताल करके, यानी भूखे रह करके अपने जान को त्याग देना। ठीक है, भूखे रह करके अपने जान को त्याग देना। ठीक है, अब बताए कर्म कांड का विरोध किया था जैन धर्म ने, यानी कर्म कांडों का विरोध किया था। इसलिए तो जैन धर्म बहुत और बना, क्योंकि ब्राह्मणों का अत्याचार थोड़ा सा बढ़ गया था, यानी ब्राह्मणवाद हो गया था, यानी हिंदू धर्म में, इसीलिए अलग अलग धर्म में डिवाइड हो गए। ठीक है, तो कर्म कांड को तो विरोध करेगा, नॉर्मल सी बात है। आत्मा को ये लोग मानते थे, ध्यान रखना, आत्मा को ये लोग मानते थे। क्लियर? पुनर्जन्म को भी मानते थे, आत्मा को भी मानते थे, लेकिन ईश्वर को नहीं मानते थे। लोग पुनर्जन्म को तो मान रहे हो, आत्मा को भी मान रहे हो, लेकिन ईश्वर को नहीं मान रहे हो। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा नॉर्मल क्या होगा कि पूछेगा कि आत्मा को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, तो ईश्वर को ही मानते होंगे। ठीक है, लेकिन जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानते। ठीक है, असंगनी यानी उसकी प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ? तो प्रथम लगभग 300 BC में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र उसके अध्यक्ष थे, और द्वितीय कब हुआ था? द्वितीय यानी 6वीं शताब्दी, 6th सेंचुरी में हुआ था, यानी बल्लभी जो थे ना, उसके गुजरात के थे। ठीक है, और ये जैन धर्म के थे बेसिकली, बल्लभी गुजरात, यानी ये क्षमा श्रवण था, क्षमा श्रवण उसके अध्यक्ष थे। बल्लभी क्या है? गुजरात में पड़ता है। क्लियर? बल्लभी गुजरात में है, और उसके अध्यक्ष जो गुजरात में जो अधिवेशन हुआ सेकेंड जैन धर्म के, उसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे। ठीक है, और प्रथम जो थे
प्रथम क्या हुआ 320 में BC में हुआ था, वो पाटलिपुत्र में हुआ था, स्थूलभद्र थे, कन्फ्यूजन नहीं होना है। द्वितीय 6th सेंचुरी में हुआ था और प्रथम 300 BC में हुआ था। ठीक है। बल्लवी यानी गुजरात में सेकंड हुआ, पहला पाटली यानी पहला पटना दूसरा गुजरात, समझ गए ना, पटना और गुजरात याद रखना। ठीक है। अब आता है त्रिरत्न। त्रिरत्न का क्या था, मतलब त्रिरत्न पूछता है क्वेश्चन में कि त्रिरत्न यानी त्रिरत्न किस धर्म से रिलेटेड है, तो जैन धर्म से है। पहला सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, इस टाइप के। ठीक है। 5 महाव्रत ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 5 महाव्रत, अहिंसा नहीं करना, सत्य वचन बोलना, सॉरी अहिंसा का मतलब होता है कि हिंसा नहीं करना, सॉरी हिंसा नहीं करना, सत्य वचन बोलना, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है। ये सब क्या है कि 5 महाव्रत है, किसका है, जैन धर्म का। ध्यान रखना कि इसमें एक जो है ना ब्रह्मचर्य, इन केवल इसी के बारे में महावीर स्वामी ने बताया है। अब बाकी जो है ना अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय और अपरिग्रह, ये पहले से था जैन धर्म में। ठीक है। पूछेगा कि 5 महावीर स्वामी ने किया था, नहीं, एक ही किया था लास्ट वाला ब्रह्मचर्य। ठीक है। अब बाकी पहले से था। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो, थैंक यू, धन्यवाद।